मुकद्दस लूका तबीब अपने इंजीली बयान के 23वें बाब और उसकी 33वीं आयत में इस वक्त का बयान करता है जिसमें मैं और आप इस वक्त बैठे हैं। आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर यरूशलेम शहर के नवाह में उसके करीबी निजात का ये बहुत बड़ा काम पाया तकमील को पहुंचा। मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि जब वो उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। लेकिन हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह की तकलीफों और उसके दुखों का आगाज इस पहाड़ी जिसको गलगता या खोपड़ी की पहाड़ी या कलवरी कहते हैं उससे भी कहीं पहले आगाज हो चुका था। खुदावंद यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में गिरफ्तार हुए उसी वक्त गिरफ्तारी से पहले कलाम यह बयान करता है कि वो खुदा से दुआ कर रहा था और उसका पसीना गोया बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहा था। खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत, उनकी तकलीफ का आगाज उसी वक्त हो चुका था जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ अपनी आखिरी फसा खाई थी। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई और हमने देखा कि किस तरह से खुदा ने आखिरी फसा के मौके पर उस बर्रे जिसको ज़बह किया जाता था, जिसका खून दरवाजे की चौखट पर लगाया जाता था और जिसका गोश्त आग पर भूनकर कड़वे साग पात के साथ खाया जाता था, खुदा ने ईद फसा की इस तस्वीर को जो पुराने अहदनामे में बयान की जाती थी हर साल, और अगर मैं कहूं कि आज के दिन तक जो यहूदी हैं वो इस ईद को, इस फसा को इसी तरह से मनाते और इसी तरह से बर्रों को ज़बह किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसा की सारी रसूमात और सारी जो बर्रे की कुर्बानी थी उसमें से अपने आप को अपने शागिर्दों के सामने पेश किया। खुदावंद यीशु मसीह उस शागिर्द तक भी पहुंचे जो भटका हुआ था, जो गुमराह हो चुका था, जो यीशु के साथ होने के बावजूद यीशु से बहुत दूर जा चुका था। यीशु ने उसको भी तौबा का मौका फराहम किया। यीशु की अज़ियत उसी वक्त शुरू हो गई जब उनको यह अंदाजा हुआ कि उन 12 शागिर्दों में से एक उनके साथ धोखा करने वाला है, उनके साथ बगावत करने वाला है। अज़ियत का आगाज तो उसी वक्त हो गया। यीशु गतसमनी बाग में गए, पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिरता था। अज़ियत उस वक्त भी जारी थी। यीशु गिरफ्तार हुए। आप इस सारे मनाजर को मुख्तलिफ फिल्मों में देखते हैं। हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में मुख्तलिफ अदाकारों ने इस मंजर को फिल्माने में मदद की है।
बहुत सी फिल्मों में यीशु के दुखों को बड़ी शिद्दत के साथ दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मेरा जाती ख्याल ये है कि ये फिल्में और इनके मनाज़र यीशु के दुखों को मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकते। अगर आप यशायाह नबी का सहीफा उसका 52 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जिस तरह बहतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, और उसके बाद लिखा है, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। ये तस्वीर है यीशु के दुखों की। यीशु को वो लेकर आए कलवरी के मकाम पर, जिसको गलगता या खोपड़ी की पहाड़ी कहते हैं, और वहां पर यीशु को मसलूब कर दिया गया। और ये वक्त जिसमें मैं और आप यहां पर बैठे हैं, ये वो वक्त है जब यीशु के हाथों और उसके पांव में कील लगाकर उसको सलीब पर मसलूब कर दिया गया था। यीशु सलीब पर लटका हुआ था, और इस दौरानिये में जब तक उसने अपनी जान खुदावंद के सुपुर्द ना की, इस 3 घंटे के दौरानिये में हम ये बयान पढ़ते हैं कि यीशु ने 7 सलीबी कलमात कहे, और हम आज उन सलीबी कलमात को भी बारी बारी सुनेंगे, लेकिन ज़्यादा तफसील के साथ नहीं। मैंने उसका पस मंज़र आपके सामने अभी बयान किया है, लेकिन हम सलीबी कलमात को भी सुनेंगे।